हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमिनल एंड इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। नॉमिनल रेट और इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे। इफ़ेक्टिव रेट जो होता है वो हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना पड़ेगा और नॉमिनल रेट वो रेट होता है जो आपका क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इसको हम आर ई बोलेंगे। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएगा आपका आर ई इज़ इक्वल्स टू 1+i⁻m-1। अब इसका मतलब है 1 के अंदर आप ऐड करेंगे आई होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब नॉमिनल वाला जो रेट आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा आप उसको यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे आपको मंथ कैलकुलेशन दी गई है। इसके बाद में इसके अंदर से आप 1 माइनस कर देंगे, या फिर यहाँ पे आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 1+r/m होल पावर m-1। अब यहाँ पे हमें मंथ का यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूले में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अलग से वहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आता है आपका फॉर्मूला, तो अगर आपका कॉन्टिन्यूसली का आता है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज़ होगा। कॉन्टिन्यूसली के फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे आर ई इज़ इक्वल्स टू e⁻r-1। ये आपका फॉर्मूला लगेगा कॉन्टिन्यूसली के लिए। और जब भी आपके क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूसली नहीं होगा, क्वार्टरली होगा, मंथली होगा, तो हम लगाएंगे ऊपर वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे आता है आपका एग्जांपल नंबर 17, जिसके अंदर हमसे यहाँ पे पूछता है आर ई, जिसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव रेट। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर नॉमिनल रेट दिया गया है 8%, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोलता है क्वार्टरली हमें निकालना है। तो क्वार्टर कितनी होती है, ये आ जाएगा आपका 4। अब 4 है, यहाँ पे आप m की जगह पे 4 पुट करेंगे और यहाँ पे भी आपका 4 आ जाएगा। 1 एज इट इज़ रहेगा, r की जगह पे आप 8% पुट करेंगे और -1। इस तरीके से आपको फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज़ को डालना है और ये आपका ईजिली निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं आर ई इज़ इक्वल्स टू 1+r। r कितना है आपका 0.08 डिवाइड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 मंथ का निकालना है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे होल पावर 4 -1। यहाँ पे आपका 4 है और 1 के पास में 4 नहीं है, तो हम एलसीएम ले लेंगे और ऊपर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4 + 0.08 डिवाइड बाय 4 की होल पावर 4 -1। इसके बाद में इनको हम ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 4.08 डिवाइड बाय 4 की होल पावर 4 -1। यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1.02 की होल पावर 4 -1। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू टेबल में से देख सकते हैं। 1.02 की वैल्यू आप 4th ईयर पे देख सकते हैं, ये आपको टेबल में से इजीली मिल जाएगी। तो हम इसकी वैल्यू टेबल में से चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 1.02 की वैल्यू देखनी है 4th ईयर पे। तो यहाँ पे हमारा जो 1 होता है उसको हम नहीं देखेंगे और 0.2% की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी टेबल है और 0.2% की वैल्यू हम चेक करेंगे और ये वैल्यू हमें 4th ईयर पे चेक करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.08243216। इस वैल्यू को यहाँ पे हमने 4th ईयर पे देखा है। इसके बाद में इसको हम माइनस कर देंगे 1 के अंदर से, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू यहाँ पे आपका निकल कर आएगा रेट ऑफ इफ़ेक्टिव रेट वहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर टेबल देखी है पेज नंबर A5 पे, और इस टेबल पे यहाँ पे आपको दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और यहाँ पे हमने 0.2 की वैल्यू चेक करी है 4th ईयर पे। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई थी उसको हम इसको लिख देंगे 1.0824 -1। 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.824, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.24%। दोनों ही वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 18।
एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर यहाँ पे आपको रेट गिवन है 8%, यहाँ पे आपको 6% गिवन है और यहाँ पे आपको दो इसकी कैलकुलेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट में आपको मंथली कैलकुलेशन निकालनी है और सेकंड पार्ट में आपको कॉन्टिन्यूसली का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट हम निकालेंगे सेम इसी फॉर्मूले से, आर ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर। आर यहाँ पे हमें दिया है 6%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.06 डिवाइड बाय 12 की होल पावर 12 माइनस 1। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस 0.06 डिवाइड बाय 12 की होल पावर 12 माइनस 1। यहाँ पे इसके बाद में हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12.06 डिवाइड बाय 12 की होल पावर 12 माइनस 1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.005 की होल पावर 12 माइनस 1। अब यहाँ पे हम टेबल में से 0.05 की वैल्यू हम यहाँ पे चेक करेंगे और वो भी 12th ईयर के ऊपर। तो इस तरीके से हम टेबल के अंदर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने टेबल देखी है और इसमें आपका 0.05% पे जब आप चेक करेंगे 12th ईयर पे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.06167781। इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल को चेक करते हैं। इस वैल्यू को आप माइनस कर देंगे 1 के साथ में, तो यहाँ पे जो आपका है रेट ऑफ इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 1.0616 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.0616 और यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6.16%। तो ये अभी हमारा फर्स्ट पार्ट निकला है। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट निकालेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूसली का आपका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू ई की पावर r माइनस 1। अब यहाँ पे आपको ई टेबल देखना पड़ेगा और अब हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू ई की पावर r माइनस 1। यहाँ पे आप पुट कर देंगे ई, r आपको दिया था 0.06 माइनस 1। अब यहाँ पे आप इसकी टेबल में से वैल्यू देखेंगे और इसके बाद में 1 में से माइनस कर देंगे। टेबल में से वैल्यू देखते हैं हम ई की। तो हमने यहाँ पे इसके टेबल नंबर 5 को ओपन किया है, जो आपका एक्सपोनेंशियल का यहाँ पे टेबल दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें ई की पावर 0.06 दिया गया था, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ई की पावर x दिया है। यहाँ पे हम चेक करेंगे 0.06 पे, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आई है 1.0618। इसको आप माइनस कर देंगे 1 के साथ में, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टेबल जो है वो चेक करेंगे। जो भी आपका पावर में दिया गया हो वहाँ पे उसकी वैल्यू जो है उसके सामने दी गई होगी, आप उसको लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू निकली थी 1.0618 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.0618 और इसको हम लिख सकते हैं 6.18%। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 19। यहाँ पे आपको दो पार्ट निकालने हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया गया है क्वेश्चन में, रेट आपको दिया है 8% और यहाँ पे हमें निकालना है रेट ऑफ इफ़ेक्टिव। तो यहाँ पे आपको जो नॉमिनल रेट है वो आपको निकालना है और रेट ऑफ इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको ये दिया गया है 8% और नॉमिनल जो है वो आपको फाइंड करना है और यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली वाले फॉर्मूले में भी लगा के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूसली वाले फॉर्मूले में लगाते हैं इसको। फॉर्मूला होता है हमारा आर ई की जगह पे आप वैल्यू लिख देंगे 0.08 इज इक्वल्स टू ई की पावर r माइनस 1। अब यहाँ पे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो आपका 1 है दूसरी साइड जाएगा तो ये आपका +1 बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.08 + 1 इज इक्वल्स टू ई की पावर r। 1.08 इज इक्वल्स टू ई की पावर r। अब यहाँ पे आप इसको लॉग लेके सॉल्व करेंगे, तो दोनों साइड आपको लॉग लेना पड़ेगा। ये बन जाएगा log 1.08 और दूसरी तरफ आ जाएगा आपका r log e। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी r log e की वैल्यू आपको बताई थी। log e की वैल्यू आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। ये होती है आपकी 0.4343।
अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू आप टेबल में से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी आर 0.4343 इज इक्वल्स टू 0.0334। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी आर एज इट इज़, और ये वैल्यू हमने लिख दी, दोनों को बस अलग साइड पे लिख दिया है। आर आपका एक साइड रह जाएगा और दूसरी तरफ यहाँ पे जो आपकी टर्म है वो डिवाइड के अंदर चली जाएगी। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.0769। यहाँ पे आपका नॉमिनल रेट जो है वो निकल कर आया है 7.69%। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे नॉमिनल रेट पूछता है तो आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं और यहाँ पे आप नॉमिनल रेट भी निकाल सकते हैं, और अगर आपसे इफ़ेक्टिव रेट पूछता है तो आप इफ़ेक्टिव रेट भी इजीली निकाल सकते हैं। तो बस आपको जो फॉर्मूलेज़ है वो अच्छे से लर्न होने चाहिए, आपको टेबल देखनी आनी चाहिए। तो ये जो आपका चैप्टर है मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, ये आप इजीली यहाँ पे पेपर में कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।